इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंडियन स्टॉक मार्केट का एक ऐसा सिस्टम जहां पर हमें एक ही दिन में स्टॉक को खरीदना और बेचना होता है और हम इंट्राडे पर स्टॉक का प्राइस गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं और स्टॉक का प्राइस बढ़ने पर भी पैसा कमा सकते हैं। और हम इंट्राडे को मात्र 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग पर 5x का मार्जिन मिलता है। मतलब कि हम 500 रुपये से 2500 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो हम 50,000 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हैं, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर और इन्वेस्टिंग पर यह फीचर्स नहीं होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग को करना कैसे है? तो ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। सिंपल अपना एक मोबाइल उठाना है और जीरोधा, एंजल वन या फिर ग्रो, इनमें से कोई भी एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इन पर अपना एक डीमैट अकाउंट बना लेना है। और यदि डीमैट अकाउंट बनाना नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च करना है डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं, और 4 से 5 मिनट का वीडियो देख करके डीमैट अकाउंट बना लेना है और फिर अपने डीमैट अकाउंट पर आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ अपने ग्रो के डीमैट अकाउंट पर आ चुका हूँ और इसके बाद फिर यहाँ किसी भी एक स्टॉक पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। हमें यहाँ बाय और सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब मान लो कि हम इस स्टॉक को इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं, तो हमें यहाँ सिंपल बाय पर क्लिक करना है और इसके बाद फिर हमारे सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और MTF। हमें इंट्राडे में खरीदना है तो हम यहाँ इंट्राडे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर यहाँ NSE और VSE का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ NSE का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर 1 शेयर खरीदना है, 2 शेयर खरीदना है या फिर 500 रुपये के शेयर खरीदना है। हमें जितने भी शेयर खरीदना है उतने शेयर यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद फिर यहाँ प्राइस पर लिमिट और मार्केट प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लिमिट पर हम जिस प्राइस में खरीदना चाहते हैं उस प्राइस को यहाँ पर डाल सकते हैं और जैसे ही स्टॉक का प्राइस उस प्राइस को टच करेगा वैसे ही हमारा ऑर्डर बाय हो जाएगा। और मार्केट प्राइस पर हम अभी तुरंत ही खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बाय पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब हमने इंट्राडे ट्रेड ले चुके हैं। तो अब वापस से हमको हमारे डीमैट अकाउंट की होम पेज पर आ जाना है और इसके बाद हमें यहाँ पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पोजीशन के ऑप्शन पर आ जाएंगे और अभी हमने जो इंट्राडे ट्रेड लिए हैं वह हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वह भी हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है। अब मान लो कि हमें इस ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया या फिर थोड़ा सा लॉस हो गया और हम इस ट्रेड से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर समझो हमें इसे वापस से बेचना है, तो अब हमें उसके लिए यहाँ एग्जिट पर क्लिक करना है और हम इस ट्रेड को जिस प्राइस पर बेचना चाहते हैं उस प्राइस को हम यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर हमें यदि इस ट्रेड को मार्केट प्राइस पर बेचना है तो हमें यहाँ सिंपल कैंसिल ऑल पर क्लिक कर देना है। अब हम इतना सीख चुके हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर स्टॉक को कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है। अब मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग पर स्टॉक का प्राइस गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मान लो कि एक यह स्टॉक है जिस पर हमें लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पर से गिरने वाला है और हम गिरने पर पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ सेल पर क्लिक करना है और हमने बाय करते टाइम जो जो स्टेप किए थे उन सभी स्टेप को यहाँ पर भी करना है और इसके बाद फिर यहाँ सेल पर क्लिक करना है। अब यदि स्टॉक का प्राइस 2-3% गिर गया तो हमारा 2-3% का प्रॉफिट हो जाएगा, और यदि नहीं गिरा और स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा तो हमें तुरंत ही ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, क्योंकि हमने गिरने पर पैसा लगाए हैं और यदि स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगा तो हमारा लॉस हो जाएगा।
अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग का जितना भी बेसिक होता है वह सारा कुछ सीख चुके हैं। लेकिन यदि हमें रोज प्रॉफिट बनाना है, 500 से 1000 रुपए डेली कमाना है, तो इतने से काम नहीं चलेगा, हमको यह भी सीखना होगा। अब हमें रोज प्रॉफिट बनाना है तो हमें सही स्टॉक चुनना आना चाहिए। एक ऐसा स्टॉक जो पूरे दिन भर में 3 से 4% ऊपर जा रहा हो या फिर 3 से 4% नीचे आ रहा हो, तब तो हम उस स्टॉक पर ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकें। लेकिन वह स्टॉक हमें मिलेगा कैसे? तो आप जब भी स्टॉक सिलेक्ट करो तब आपको उस स्टॉक पर देखना है कि हमारी यह 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या फिर नहीं, और आप यहाँ पर से हर एक पॉइंट को नोटबुक में नोट करते हुए चलना। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है कि आज इस स्टॉक पर इतने शेयर खरीदे और बेचे जा चुके हैं, और हमें देखना है कि पिछले एक दिन में उस स्टॉक का वॉल्यूम 10 लाख से अधिक हो। मतलब कि पिछले एक दिन में उस स्टॉक पर 10 लाख से अधिक शेयर खरीदे और बेचे जा चुके हों। अब किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम चेक करने के लिए हमें उस स्टॉक पर आ जाना है, और इसके बाद फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है, और फिर हमें यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर से किसी भी स्टॉक का वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट मूवमेंट। हमें देखना है कि हम जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं उस स्टॉक ने पिछले एक दिन में कितने % का मूव किया है। मतलब कि वह स्टॉक कितने % ऊपर गया है या फिर कितने % नीचे आया है। मिनिमम स्टॉक का प्राइस 3% का मूवमेंट कर रहा हो। यदि किसी स्टॉक ने 3% का मूवमेंट किया है, मतलब वह स्टॉक 3% ऊपर या नीचे आया है, तो फिर वह स्टॉक हमारे लिए बेस्ट है। अब किसी भी स्टॉक का मूवमेंट चेक करने के लिए हमें उस स्टॉक पर आ जाना है, और इसके बाद फिर यहाँ पर देखना है कि स्टॉक कितने % ऊपर गया है या फिर कितने % नीचे आया है। थर्ड रिक्वायरमेंट कैंडल पैटर्न। हम जिस स्टॉक पर अगले दिन ट्रेड लेने वाले हैं उस स्टॉक पर पिछले एक दिन की ब्रेकआउट कैंडल बनी होना चाहिए। मतलब कुछ इस प्रकार की फुल बॉडी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जिसको आसान भाषा में ब्रेकआउट कैंडल कहा जाता है। अब इसको चेक करने के लिए हमें उस स्टॉक पर आ जाना है, और इसके बाद यहाँ साइड में इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से टेक्निकल चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा, और इसके बाद फिर हमको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर से 1 डे टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर हमें देखने को मिल जाएगा कि हम जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं उस स्टॉक पर कौन सा कैंडल पैटर्न बन रहा है। इसके बाद फिर हमें इस कैंडल की हाई पर एक मार्क करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ इस कैंडल की हाई पर यहाँ क्लिक कर देना है, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर से इसको लॉक कर देना है। अब आप जब भी स्टॉक सिलेक्ट करो आपको सबसे पहले इन 3 रिक्वायरमेंट को चेक जरूर करना है, क्योंकि हमें सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ना है, और हमें इस काम को एक दिन पहले रात में ही कर लेना है, तब तो हम अगले दिन सुबह ट्रेड ले पाएंगे। अब हमारा स्टॉक सिलेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब रोज प्रॉफिट बनाने के लिए सीखना होगा रिस्क मैनेजमेंट, कि हम एक दिन में कितनी ट्रेड लेंगे, कितना प्रॉफिट करेंगे और कितने लॉस से ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि हमने यह सब पहले से डिसाइड नहीं किए तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप अपने हिसाब से पहले से ही डिसाइड कर लेना कि आप एक दिन में 1 ट्रेड लेंगे या फिर 3 ट्रेड लेंगे। मेरे हिसाब से एक दिन में 1 ही ट्रेड लेना बेस्ट रहेगा, चाहे फिर उस दिन प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। अब आपको बड़ा लॉस से बचने के लिए एंट्री लेते टाइम ही 0.75 से 1% तक के का स्टॉप लॉस रखना है और 2 से 2.5% का टारगेट रखना है। और एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको वापस से यहाँ पर आ जाना है, और जब हम एंट्री लेते हैं यहाँ पर प्राइस डालते हैं
तो फिर हमें यहाँ नीचे स्टॉप लॉस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ स्टॉप लॉस के ऑप्शन पर आ जाना है और हम जिस प्राइस का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं उस प्राइस को यहाँ पर डाल देना है। तो अब हम रिस्क मैनेजमेंट भी सीख चुके हैं। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, सही एंट्री लेना। अभी कुछ देर पहले हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, हमें मार्केट ओपन होने के बाद उस स्टॉक पर आ जाना है और इसके बाद फिर यहाँ पर क्लिक करना है और फिर हमारे सामने फिर से टेक्निकल चार्ट ओपन होकर के आ जाएगा। और जब हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तब हम 1 डे टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे और जब हम ट्रेडिंग करेंगे तब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर से 5 मिनट टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जैसे ही प्राइस हमने जो मार्क किए हैं 1 डे ब्रेकआउट कैंडल की हाई पर, उस हाई के ऊपर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है वैसे ही तुरंत हमें बाय एंट्री ले लेना है। तो बस दोस्तों, अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग का A to Z सीख चुके हैं। अब हमें बस मैंने जो स्टेप बताया हूँ इन स्टेप को रेगुलर फॉलो करना है और यदि हम इन स्टेप को रेगुलर फॉलो करेंगे तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाने लग जाएंगे। और जहाँ पर से भी आपको समझ में ना आए वहाँ पर से आप वीडियो को दोबारा देखेंगे या फिर मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा और हम इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।